हाय डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों कि आप सभी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2023 में, तो इस सवाल यानी कि जितने भी हम यहाँ पे बताएंगे उसको आप ध्यानपूर्वक से ध्यान रखेगा। इस चीज़ को आप इस्तेमाल वहाँ पे ना करें। अगर इस चीज़ को आप इस्तेमाल करेगा हो सकता है आप फेल भी हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉपी लिखने का सही तरीका। यानी कि अगर आपको कॉपी लिखने के लिए नहीं आता है, आप किस तरह से लिखिएगा, वहाँ पे हम किस तरह से कॉपी लिखें कि हमको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो। तो कॉपी लिखने के लिए सही तरीका तो देखिए, प्रश्न उत्तर में यानी कि प्रश्न उत्तर ऊपर में लिखकर लिखें। जो प्रश्न उत्तर होता है उसको ऊपर में पहले लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि प्रश्न उत्तर हम क मतलब 10 नंबर का हम क बना रहे हैं, तो 10 नंबर का क इस तरह से लिख लेंगे और हम नीचे में सवाल को लिखकर आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा में क्या है कि फर्स्ट पेज पर काट पीट कर नहीं लिखना, साफ साफ सुंदर से लिखना। यानी कि जब आप फर्स्ट पेज पे लिखने के लिए शुरू करिएगा तो काट पीट कर नहीं लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, अच्छे राइटिंग सुंदर लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉपी जांचता है। तो अगर आपको फर्स्ट पेज में ही घचबच दिखेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा स्टूडेंट नहीं है, इसका नंबर नहीं बैठाएंगे। अगर आपको अच्छा वहाँ पे देख लेगा तो आपको आगे भी अच्छा नंबर बैठाएगा, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट यानी कि पहला से लेकर दूसरा तीसरा चौथा पेज तक आपको अच्छे से काट पीट कर नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी शब्द लिखे हैं, मान लीजिए कि गलत हो गया, तो उसको आपको क्या करते हैं, इस तरह से काट देते हैं, इस तरह से काट देते हैं। तो किस तरह से, इस तरह से काट देते हैं। इस तरह से आपको नहीं काटना है, आपको एकदम साफ साफ लिखना है, अच्छे ढंग से लिखना है और सुंदर से लिखना है, सुंदर राइटिंग से लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला बात क्या है, जितना नंबर का प्रश्न है आंसर उतना ही लिखना है आपको। मान लीजिए कि आपका 2 नंबर का मतलब क्वेश्चन का आंसर है, तो हमको 2 ही नंबर तक लिखना है। मान लीजिए कि आपको 5 नंबर का है तो हमको 5 नंबर तक लिखना है, ठीक है ना। ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, जितना हमको पूछेगा उतना ही आंसर में हम जवाब देंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या है, आगे है कि जो प्रश्न का आंसर नहीं आता है उसको भी आप जरूर लिखें, खाली पेज बिल्कुल भी ना छोड़ें। यानी कि जो भी प्रश्न का आपको आंसर नहीं आता है दोस्तों, नहीं आता है, उसको भी आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें, कुछ ना कुछ जरूर लिखें। कुछ भी मिला दीजिए, ऊपर में 2 पहले सवाल लिख दीजिए, फिर कुछ भी आप लिख दीजिए, लेकिन लिख लीजिए और अच्छे से लिखिए। खाली पेज छोड़िएगा तो आपको क्या होगा, 0 नंबर मिलेगा। अगर आप कुछ लिख देते हैं तो मान लीजिए 5 नंबर का है तो कम से कम 2 नंबर चाहे 3 नंबर तो आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए खाली पेज बिल्कुल भी ना छोड़े। अब देखिए क्या है, फालतू बातें अपने कॉपी में बिल्कुल भी ना लिखें। फालतू बातें जैसे कि गाली हो, देखिए जैसे कि गाली, गाना, कसम, शायरी, दुख भरी बातें ना लिखें। कोई क्या करता है, नहीं आता है क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए तो गाली लिख देता है, कोई गाना लिख देता है तो कसम दे देता है, किसी पे शायरी लिख देता है, तो दुख भरी बातें बता देता है कि सर हम ऐसे हैं, हमको पास करवा दीजिए, सर हम बहुत गरीब हैं, सर हम ऐसे हैं ऐसे। वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं सुनेगा और इस तरह से आप लिखिएगा ना तो आपका नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका वहाँ पे 0 बैठा देगा, ठीक है ना। इसलिए इन सारे बातों को आप वहाँ पे इस्तेमाल ना करें, इन सारे चीज़ों को वहाँ पे आपको नहीं लिखना है। अब चलिए अगला स्टेप बताते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने का ट्रिक बताएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं ऑब्जेक्टिव में तो हम यहाँ पे ट्रिक बताएंगे कि किस ट्रिक्स को आजमाएंगे कि हम ऑब्जेक्टिव में अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव को बता देते हैं कि सब्जेक्टिव में आपको किस तरह से लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिले और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका सब्जेक्टिव रह गया। मान लीजिए कि आपका इस पहले तो सबसे पहले आप ग्राफ छोड़ दीजिएगा इस तरफ, ठीक है ना। उसके बाद लिखने के लिए शुरू कीजिएगा। मान लीजिए कि वहाँ पे आप देखेगा कि हम कितने नंबर बना रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर नंबर डालकर ही बनाना है आपको। इस तरह से ऊपर में प्रश्न उत्तर नंबर डाल दीजिएगा। मान लीजिए कि 10 का क बना रहे हैं तो 10 का क लिखिएगा। फिर क में क्या है मतलब पूछ रहा है तो उसको लिख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन को ऊपर लिख लीजिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, तो उसको ऊपर में लिख लीजिएगा और इस तरह से आप उत्तर दीजिएगा और इस तरह से नीचे आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आता है आपको तो अब बताते हैं कि अगर आपको आंसर नहीं लिखने आता है तो किस तरह से लिखिएगा। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन रहेगा उसको ऊपर में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन का 2 लाइन, मान लीजिए 1 लाइन हो गया और 2 लाइन हो गया, तो इस क्वेश्चन का 2 लाइन यहाँ पे आपको आंसर में 2 लाइन ऊपर लिख लेना है, ठीक है ना। और बीच में 2 लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं, बीच में आप 2 लाइन कुछ भी घुसा दीजिए और फिर ऊपर का 1 लाइन क्वेश्चन वाले, नीचे में 1 लाइन क्वेश्चन वाले लिख लीजिए, ठीक है ना। तो
देखिए आपका क्वेश्चन भी रेडी है और यहाँ पे आंसर भी रेडी है। तो इस तरह से जरूर आजमाइएगा। अब चलिए आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आता है तो उसको किस तरह से बनाइएगा दोस्तों। अब चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दें, यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कितना रहेगा तो 60 रहेगा दिया हुआ है, ठीक है ना। और 60 में से बोलेगा कि कम से कम अब 50 ऑब्जेक्टिव को सही सही टिक लगाएं। 50 को क्या करें, 50 ऑब्जेक्टिव में सही सही गोला को रंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको गोला रहेगा, इसको आपको रंगना रहेगा। वहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा और 1 नंबर में आपको जो भी ए सही हो, चाहे बी चाहे सी चाहे डी, जो भी सही हो उसको आपको इस तरह से रंगना है। मान लीजिए कि 1 नंबर का मेरा सी सही है तो सी को हम इस तरह से रंगेंगे, अच्छे तरह से रंगेंगे, ठीक है ना। जो सवाल आ रहा है उसको बता रहे हैं कि किस तरह से करिएगा। अब आपको बता दें कि मान लीजिए 2 नंबर का मेरा कितना डी आ रहा है तो डी को भी हम किस तरह से अच्छे से रंगेंगे। इसका अंदर इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, ना ही इसका बाहर निकालेंगे। आपको एकदम इस तरह से रंगना है कि आपको ना अंदर दिखे ना बाहर दिखे, पेन एकदम सिर्फ गोला में ही घुमाया हुआ हो, ठीक है ना। इस तरह से आपको रंगना है। अब तो आपको बताए हैं कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो इस तरह से कीजिएगा, लेकिन आपको अगर नहीं आता है तो किस तरह से बनाइएगा। तो आपको अगर नहीं आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या लगाइएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए कि 60 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। कितने हैं तो आपका पूरा मार्क्स 60 ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है ना। अब 60 में से आपको क्या करना है, इस तरह से कर लेना है। 60 ऑब्जेक्टिव में से मान लीजिए कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्या हो सही सही आता है। पहले तो सारा ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लीजिएगा कि आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव को नहीं आता बनाने, तो सारा पढ़ लीजिएगा। तो मान लीजिए कि 60 में से आपको 20 जो है वो सही सही आ रहा है। कितना आ रहा है, सही। तो सही में हम सही आ रहा है तो सही सही हम गोला भर लेंगे पहले, ठीक है ना। अब 20 को बना लिए तो अब कितना बचा, अब बच गया आपका 40 ऑब्जेक्टिव। कितना बचा, 40। तो फिर आप 20 ऑब्जेक्टिव को इधर ले आइए, ठीक है ना। फिर 20 को यहाँ पे ले आइए। तो हम 20 को इधर फिर ले आए। अब देखिए अब इसका कॉपी करिएगा। मान लीजिए कि हम 20 ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर हम लगाए हैं सी में ज़्यादा टिक, चाहे डी में, चाहे ए में, चाहे बी में, किस में लगाए हैं ज़्यादा टिक। यहाँ पे आप देखिएगा कि हमको किस में ज़्यादा टिक लगा हुआ है, 20 क्वेश्चन में। तो इसका कॉपी आप इसमें कीजिएगा। मान लीजिए कि 20 नंबर में आप लगाए हैं, ज़्यादा कर लगाए हैं किस में तो ए में लगाए हैं और डी में लगाए हैं। तो इसमें भी आपको इस 20 वाले में भी आपको ज़्यादातर डी में लगाना है, ए में लगाना है, सॉरी ए में, और ज़्यादातर बी में लगाना है, ठीक है ना। डी में लगाना है, यहाँ पे ज़्यादातर ए में लगाइएगा और ज़्यादातर डी में लगाएगा, यानी कि इसका हम कॉपी कर लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए अब आपको कितना प्रश्न बचा। अब जब 20 इधर बना लिए, 20 इधर बना लिए, 40। अब आपको बच गया 20 बच गया। तो इस 20 को भी आधा आधा कर लीजिए, ठीक है ना। 10 को हम इधर ले आएंगे और 10 को हम इधर ले आएंगे। अब इस 10 में हम ज़्यादातर मारेंगे, जानते हैं, ए को, और ज़्यादातर मारते हैं सी को, ठीक है ना। और इस 10 में हम क्या करेंगे, ज़्यादातर मारेंगे हम डी को और हम बी को मारेंगे, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा में हम डी मारेंगे और ज़्यादा में हम बी मारेंगे, और इस 10 में ज़्यादा में ए मारेंगे और ज़्यादा में सी मारेंगे, यानी कि 10-10 को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से मारेंगे, तो आपका सही होगा, ठीक है ना। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से आप फर्स्ट डिवीज़न जरूर आ सकते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ट्रिक पाने के लिए अगले वीडियो पर आइए। मिलते हैं।